सहायता करते हैं पिता। पिता आपने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया यीशु मसीह, और पिता हमें आज़ाद किया यीशु मसीह, पापों से आज़ाद किया पिता, हर एक बुराइयों से आज़ाद किया पिता, जिससे हम बंधन में थे यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। पिता आप एकमात्र छुड़ाने वाले हो यीशु मसीह, आपने इस दुनिया को बनाया यीशु मसीह, आपने हमें रचा है यीशु मसीह, ताकि हम आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पिता आपके उस उद्देश्य को पूरा कर सके यीशु मसीह। हम पिता हमारे जीवन से पिता आप गवाही करना यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता हम आपके लिए पिता प्रत्येक अपना पूरा जीवन यीशु मसीह कुर्बान कर सके यीशु मसीह। ऐसे हमें पिता साहस हिम्मत दीजिए यीशु मसीह, आप अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह, आप सामर्थ्य देना पिता प्रार्थना करते यीशु मसीह। जो भी लोग पिता आ रहे हैं यीशु मसीह, आने वाले हैं पिता रास्ते में पिता आप मदद करना यीशु मसीह, सही समय पर यीशु मसीह आ सके पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो सके यीशु मसीह, और उन पर चल सके यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सीखने में मदद करिए यीशु मसीह, आप एक एक चीज़ समझने में मदद करिए यीशु मसीह, जो पिता आम तरीके से नहीं सीख सकते यीशु मसीह, पिता को आप हमें आत्मिकता में सिखा दो यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पिता आप सीखने में और बढ़ने में मदद करना यीशु मसीह, आप अगुवाई करिए यीशु मसीह, हर एक चीज़ों के द्वारा यीशु मसीह, हर एक वचनों के द्वारा पिता आप मदद करना पिता। प्रार्थना करते यीशु मसीह, पूरी सभा को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते यीशु मसीह, आप संभालिए यीशु मसीह। हर एक पिता गीत संगीत से लेके यीशु मसीह, प्रे तक पिता और संदेश में यीशु मसीह, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति बनी रहे यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते पिता आप हमें संभालते यीशु मसीह, जिस तरह से आपने संभाला यीशु मसीह उस तरह से आप आगे भी संभालिए यीशु मसीह। उनसे प्रार्थना करते हुए पिता आने वाले समय में यीशु मसीह आपके वचन जो है यीशु मसीह वो और भी जगह तक पहुँच सके यीशु मसीह, जहाँ लोग नहीं जानते हैं पिता आपके वचनों के बारे में यीशु मसीह। हम ऐसे प्रार्थना करते प्रभु पिता, प्रार्थना करते यीशु मसीह आप पिता आपके लिए हर एक कार्य संभव है यीशु मसीह, कोई भी कार्य आपके लिए बड़ा नहीं है यीशु मसीह। हम जानते हैं यीशु मसीह, हम यकीन करते हैं यीशु मसीह आप पिता आने वाले समय में पिता बहुत लोगों को विश्वास में लाएंगे यीशु मसीह, तो वो आपके पिता राज्य के लिए अद्भुत गवाही बन सकेंगे यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु पिता, प्रार्थना करते यीशु मसीह आगे सभी को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं पिता, आप हमारे यीशु मसीह आप मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है, और हमारे बीच में आज के पहली बार आए कोई नहीं है, सुभाषनी जी स्वागत है आपका, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सुभाषनी जी आलमबाग में रहते हैं और एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं, और दूसरी बात है कि वो हमारे कलीसिया आना चाहते हैं, और बहुत हम उनको केक की फैक्ट्री में मिले थे। दूसरा साल होने वाला है, दूसरा साल हो रहा है, करेक्ट। ओके, आज दूसरा साल से कोशिश कर रही कलीसिया में आने का, और परमेश्वर ने मौका दिया आज। धन्यवाद आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है? लक्ष्य। क्या बात, जोरदार ताली। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग इससे पहले एक वचन यहाँ पर लिखा है, भजन से 23 और वचन 6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। ओके, परमेश्वर की भलाई और करुणा हमेशा बना रहेगी। ये कभी समझ रहे, परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, और परमेश्वर जो करता है वो हमेशा के लिए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको समझें, और आज उसी के विषय में जो संदेश भी देखेंगे। तो इस सप्ताह की सूचनाएं ओके, और हर सोमवार को हम लोग क्लास में नया नियम का सर्वेक्षण चल रहा हर सोमवार को, तो आपको वेलकम। लाइव में जूम मीटिंग में नहीं हो सकता, जूम मीटिंग किसी को आवाज़ आ रहा, किसी को आवाज़ नहीं आ रहा, टाइम चला जाता है, तो जूम मीटिंग नहीं, लाइव करेंगे हमारे घर में 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। आपका स्वागत है नया नियम की सर्वेक्षण। ओके, और हर मंगलवार को प्रार्थना
इस बार लक्ष्मी जी है क्या? लक्ष्मी जी के घर में है, तो आप सभी का स्वागत है। 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे नहीं है, 7 से 8 बजे, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? 10 मिनट 15 मिनट लेट करिए, पर 1 घंटा मत लेट करिए, ठीक है? कितने बजे? 7 बजे, ओके? और हर बुधवार को सभा लगती है हमारे घर में, पास्टर जी के घर में 7 बजे, तो वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है? और ये था सूचनाएं। और इस सप्ताह की मिशनरी परिवार ब्रिजेश और कमला जी नरसिंहपुर से हैं, उनके लिए दुआ में रखिए या प्रार्थना में रखिए, ओके? और जन्मदिन इसका 4 सौम्य और 5 आशीष का है, नहीं भूल गया। ओके ओके ओके। और मिशनरी है इस सप्ताह पास्टर सिवेली बल्टिमोर में है, ओके? और इन लोगों के लिए प्रार्थना भी करिए, कुछ लोगों की संतान की जरूरत है, ओके? और चेतना के लिए प्रार्थना करिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बस इतना ही सूचनाएं हैं। और क्लास के लिए प्लीज़ आप कोशिश करिए क्लास में आ सके, ठीक है? और आइए प्रार्थना करते हैं सभा के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद देते इस धरती पर रहते हुए और एक सभा हम अटेंड कर रहे हैं पिता। आज हमारी हृदय आत्मा से बातें करो। वर्तमान युग में हम तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में हम जी सके, चाहे कितने भी कठिनाई हमारे जीवन में आए, चाहे कितनी भी विपत्तियाँ हो, चाहे परिस्थितियाँ मुश्किल हो, उस मुश्किल घड़ी में भी हम आपकी महिमा कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, स्पर्श करो तेरे वचन के द्वारा। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में समझ को प्रदान करो पिता, कि हम तेरे वचनों की जिम्मेदारियों को उठा सके। हम एक तेरे परिवार की सदस्य होने के नाते हम लोग तेरे वचन को समझ सके। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Suri
काफ़ी समय से, तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी। उससे पहले मैं अपनी गवाही बताऊँ, मेरा करीब 2011 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैं अनकॉन्शियस हो गई थी बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मौत हुई या मारा गया, इस चीज़ को हम लोग आज तक क्लियर नहीं कर पाए। वो अटेंडेंट में हुई थी तो वो इतना मैं शॉक्ड हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और 3 साल तक मैं इतना बीमार रही कि बिल्कुल बेड पर हो गई थी, कुछ कोई डॉक्टर मुझे सही नहीं कर पा रहा था। तो फिर हम इलाज कराने के लिए मेरी माँ लेके गई थी कानपुर में, तो किसी ने उनको बोला मेरी मम्मी को कि मैं अगर आप चर्च ले जाएँ तो शायद ये ठीक हो सकती हैं, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम इनको है ही नहीं, तो ये कैसे इनको क्या इलाज करें हम। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे तो अपनी बेटी चाहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो ले जाइए। तो वो कुछ लोग आए थे मुझे लेने के लिए, वो लेके मुझे गए और इतनी बुरी कंडीशन में मुझे लेके गए थे, 2-3 लोग पकड़ के ऐसे लेकर गए थे। तो जब वहाँ लेके गए मुझे, उसके बाद वो लौट के मैं आई, करीब 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और उन्होंने बैठाया था मुझे कुछ पता नहीं है, पता जो बता रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए। तो कुछ मुझे मतलब मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई और 1-1.5 घंटे बाद वो छोड़ के गए। तो मेरी माँ ने इस चीज़ को महसूस किया कि कुछ मतलब परिवर्तन इनके अंदर हुआ। फिर धीरे धीरे वो अक्सर डेली आने लगे शाम को, और तब थोड़ा थोड़ा मैं खाना नहीं खाने लगी और थोड़ा कोशिश में हुई, लोगों को पहचानने लगी। तो इस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और मैं ठीक हो गई। ठीक होते होते उसके बाद मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब मैं अगर लेटी हूँ बिस्तर पे तो मैं करवट नहीं ले सकती, मुझे कोई करवट दिलाए कुछ करे, मुझे मालूम नहीं कि मेरे पैरों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं हाथ उठा करके कि आज मैं चल रही हूँ। मेरे ख्याल पास्टर जी आज आप कुछ हल्का महसूस कर रहे होंगे। मुझे जब मैं आपको मिली थी तो कहीं ज़्यादा कंडीशन मेरी खराब थी, पर प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं अकेले कहीं भी चली जाती हूँ, इतने लंबे सफ़र करती हूँ, पंजाब वगैरह, चंडीगढ़ जाती हूँ, पंजाब जाती हूँ, जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं अकेली ही चली जाती हूँ। बस कोई ट्रेन में मुझे बैठा देता है, पर प्रभु कोई ना कोई दूध की तरह मेरे साथ किसी न किसी को कर देता है, उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए। हेल्प परमेश्वर मेरी करता है। इस बात के लिए मतलब मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी ज़्यादा कि मुझे इतनी गवाहियाँ मेरे पास हैं और समय की कमी की वजह से मैं पूरी गवाही आपको बता नहीं सकती। बहुत गवाहियाँ मेरे पास। प्रभु ने मेरे जीवन में, आज मुझे 11 साल हो गया है, 11 साल में मेरे जीवन में प्रभु ने
इतना काम किया है कि अगर मैं गिनती गिनूं ना तो उसके लिए गिनती भी नहीं है और धन्यवाद के लिए शब्द भी नहीं बचते हैं मेरे पास। इतनी ज्यादा परमिशन मुझे नहीं दी है। इस सब चीजों के लिए मैं हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की जैसे तूने मेरे जीवन में काम किया है प्रभु जी, इस कलीसिया में बैठी हर बहन को, हर बच्चे को, हर सदस्य को परमेश्वर तुमने चुना है और उन सब के लिए भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके जीवनों में प्रभु तू काम कर, अनुग्रह कर उन बच्चों के ऊपर भी जो परमेश्वर तेरी राह पर चल रहे हैं, तुझे जान रहे हैं, तुझे देख रहे हैं परमेश्वर, और तू देखता है मेरे खुदावन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की जो प्रार्थना छोटी सी मैं कर रही हूँ परमेश्वर, इन लोगों के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर, उनको प्रभु को अपने अनुग्रह से भर मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी हर योजना किसी न किसी काम से जुड़ी होती है परमेश्वर। आज 2 साल होने वाले परमेश्वर, मैं कहाँ उनको मिली थी और परमेश्वर तू मुझे आज यहाँ पर यहाँ लेकर के आया परमेश्वर। इस बात के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपका। बहुत धन्यवाद पास्टर जी और मैडम जी के लिए परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है और उनको परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। जय। क्रिसमस के तब मुलाकात हुआ था और उस समय वो चलने में, पैर में उनका बहुत दिक्कत था, चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और मैं बैठा था, मुझे लग रहा कि बात करूँगी तो मैंने बात किया और फिर बात करने के बाद फिर हम लोग उनके घर में गए। उनकी काफ़ी थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए। ये आना हमारे लिए प्रोत्साहन ना। ओके, हम लोग भेंट के लिए थोड़ा सा समय लेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। परमेश्वर अब्राहिम से बहुत प्यार करता था और अब्राहिम भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। देखिए कंडीशन ना, विश्वासी है अब्राहिम, परमेश्वर पर विश्वास करता, परमेश्वर के मार्ग में चलता। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था कि मैं मुझे संतान दूंगा 75 साल में, और 25 साल बीत गया, संतान नहीं। 25 साल लगा, फिर परमेश्वर ने एक संतान दिया। सोचिए थोड़ी समय कितना खुश होएगा वो। परमेश्वर ब्लेसिंग किया, आशीषित किया, जैसा परमेश्वर ने वादा किया वैसा किया, चाहे उतार चढ़ाव कुछ भी हो उसके जीवन में, बट परमेश्वर ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। हर एक इंसान से परमेश्वर वादा करता है, उसे पूरा भी करता है। कई बार होता है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, विपत्तियां, परिस्थितियां बहुत अलग होता है, इसीलिए हमें उस परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर अपना काम पूरा करता है। अब्राहिम का भरोसा था, और इतना ही नहीं, जब देखेंगे उसका बेटा 20 साल का हो गया, परमेश्वर से प्यार करता है अब्राहिम, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा। तो इसीलिए आज हम देखेंगे अब्राहिम का परमेश्वर, बार बार सुनते हम नया नियम में, पुरानी नियम में, अब्राहिम का परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी यहाँ है, वही अब्राहिम का परमेश्वर यहाँ पर है। थोड़ी समय के लिए सोचिए। दूसरी बात, अब्राहिम लड़के से बहुत प्यार करता है, नौजवान लड़का। परमेश्वर बोला अब्राहिम शायद मेरे से कम प्यार कर रहा है, बेटे से ज्यादा प्यार कर। परमेश्वर अब परखना चाहता, अब्राहिम को देखना चाहता कि वो किससे ज्यादा प्यार करता। कभी कभी परमेश्वर आपको मुझे ध्यान देता है और देखता है कि हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं, संसार से या परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य के लिए या अपनी भौतिक अभिलाषाओं के लिए। प्रकृति में क्या चीज हम ज्यादा प्यार देते हैं? आज कई बार लोग सगे संबंधी को परमेश्वर की कलीसिया से ज्यादा अहमियत देते हैं। सगे संबंधी हमेशा नहीं आते, एक दिन आते, इसीलिए कलीसिया नहीं जाएंगे, उनका देखभाल करेंगे। अगर उनका देखभाल नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। कई बार हम लोग इस तरह से विचार करते हैं,
कई बार हमारे अधिकारी या कई बार हमारे आसपास के लोग आ जाते हैं, तो हम उनको ज्यादा ध्यान देते हैं, परमेश्वर को कम, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं। परमेश्वर की कलीसिया में जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिमाग कैसा होता। पर अब्राहम के दिमाग में क्या था, या अब्राहम के प्रति परमेश्वर का योजना क्या था? देखना चाहता कि वो कहाँ उसका ध्यान है और कहाँ उसका प्यार है। क्या उसके जीवन में मैं प्राथमिक हूं या नहीं, देखना चाहता। एक ही लड़का और उसे जाकर कहा अब्राहम से, कितना अच्छा ना, प्रिय अब्राहम, तू मुझसे प्यार करता है तो एक काम कर, तेरे बेटे को बलि कर मेरे लिए। आप सोचिए, आप उस जगह होते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है और आपका भावनाएं क्या बोलती। थोड़ी समय के लिए सोचिए। अब्राहम शांत होकर कुछ भी नहीं सोचा, यहाँ तक पत्नी को भी नहीं बताया, यहाँ तक बेटे को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। जो परमेश्वर ने कहा वो करा। आज अगर आपको कहे कि आपका बेटा बाइबल स्कूल के लिए तैयार हो गया, तो 10 लोगों को जाकर पूछेंगे। 3 साल के लिए बाइबल स्कूल के लिए जो जाना चाहता है, 3 साल के लिए अब्राहम ने किसी को ना शेयर करते हुए सिर्फ परमेश्वर की बात अपने दिल में रखते हुए, और वो परमेश्वर की बातों का आज्ञा पालन किया। बेटा बार बार पूछ रहा, पिताजी लकड़ी है, आग है, तलवार है, गधा है, पर बलि के लिए मेमना कौन? सोचिए पिताजी का दिल क्या बोल रहा है। चुप है, शांत है, बेटा वही मेमना तू ही है, नहीं बोलो। सोचिए, सब कुछ तैयार करके बेटे को बलि करने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का नजर अब्राहम पर लगा हुआ कि आप क्या करेंगे, आप बेटे को बलि करेगा या नहीं, आप बेटे को बताएगा कि वो मेमना तू है, तुझे बलि करूंगा, अब तेरा उसका बेटा भाग जाएगा। ध्यान उस पर, परमेश्वर को बाकी सब कुछ पता है, बट वो कार्य को देख रहा है अब्राहम क्या कर रहा है। एग्जैक्टली आपके कार्यों को भी परमेश्वर देख रहा है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, कब कहाँ किस तरह से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर को कहाँ ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को कहाँ गिराते हैं, कलीसिया को किस तरह, कलीसिया में आप एक सदस्य या परमेश्वर के परिवार की एक सदस्य होने के नाते आप कलीसिया में किस तरह से व्यवहार करते हैं, आचरण कैसा है, वो सब चीजें ध्यान रखता है। फिर अब्राहम जैसा बेटे को बलि करने के लिए परमेश्वर ने आवाज दी, रुक जाओ। अब्राहम परीक्षा में पास हो गए। परमेश्वर उसके लिए एक भेंट तैयार रखा है। हमारी आपके लिए जब हम परीक्षा में पास हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार रखा है। ये जुगाड़ का परमेश्वर। हम कई बार खुद जुगाड़ करते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं। अब्राहम खुद नहीं जुगाड़ किया, परमेश्वर की बात को माना। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम जैसा हमारे विश्वास को बढ़ा के, उसके जैसा आज्ञाकारी तेरी बात सुनते हुए उसने अपनी कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, ना अपने बेटे से बलि के वजह से रोया और ना दुखी हुआ, बल्कि तेरे बातों को मानने के आनंद और खुशी पूर्वक बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो। इससे तो समझ गया कि वो तुझसे ज़्यादा प्यार करता है अपने बेटे से। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद दें, तू हमें बचाने के लिए स्वयं को बलिदान किया। आज हम थोड़ी सी बलिदान नहीं कर पाते, आज हम कलीसिया के लिए बलिदान नहीं कर पाते, आज हम प्रचार के लिए बलिदान नहीं कर पाते, आज हम आत्मा को जीतने के लिए बलिदान नहीं कर पाते, आज हम प्रैक्टिस के लिए बलिदान नहीं कर पाते, आज हम बाइबल स्कूल के लिए बलिदान नहीं कर पाते। ओ प्रभु, आप हमें मदद करो कि हम बलिदान कर सकें इन चीज़ों में, तेरे आत्मिक राज्य। धन्यवाद देते इस भेंट की
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खड़े हो जाइए। ठीक है, और लक्ष्मी जी अभी से 23 साल का पढ़िए। दाऊद मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बिठवाता है, वह मुझे सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है, मेरा प्यारा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा हमें से बातें करो, हम सुनना चाहते हैं। पूर्व धारणा के अनुसार नहीं, बल्कि एक नई, एक ताजा सुनना चाहते हैं फिर आपसे। हमारे हृदय को ताजा करोगे, हमें प्रोत्साहन करो, तेरी आत्मा के सामर्थ्य हमारे विचार को स्थिर करोगे, हमें समझ दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दो। अभिषेक कर हर एक हृदय, हर एक मन को पिता। थोड़ी समय के लिए हम मन को पूर्ण रूप से तेरे पास लाते हैं और ध्यान से हम तेरे वचनों को सुनेंगे। हमें निर्णय लेते थे, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं, बैठे। आपकी पड़ोसी को बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, एक बार पति पत्नी घूमने गए। कहाँ घूमने गए? पत्नी को मजाक सोच रहा है, पति के साथ थोड़ा मजाक कर रहे, तो रास्ता पे चलते चलते गधा दिखा। तो पति को ऐसे हाथ मार के बोलते, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं। तो पति भी बोला अच्छा। तो पति भी बोला ससुर जी प्रणाम। समझ रहे, समझे क्या नहीं? ओके, आज हम लोग जो संदेश में जाएंगे यही शीर्षक है, इस दुनिया में हमारे साथ चरवाहा है। ध्यान दीजिए एक चीज ना, इस दुनिया में हमारे साथ चरवाहा है। दुनिया के लोगों में कोई चरवाहा नहीं है। दुनिया के लोग मरे हुए हैं। रोमियो का 5:12। इसीलिए आज आप और मेरे पास एक चरवाहा है। हम लोग एक संदेश देते, क्रूस की वजह से मैं हूं, हमारे पास यीशु है। क्रूस की वजह से हमारे पास यीशु है। आज इस दुनिया में हमारे पास चरवाहा। चरवाहा केयर करता, ध्यान देता, संभालता है और अपनी भेड़ों का देखभाल करता। समझ रहे हैं? कुछ बातें ध्यान दीजिए। यीशु ने इस दुष्ट संसार में पुत्र परमेश्वर के रूप में प्रवेश किया। इस दुष्ट संसार में पुत्र परमेश्वर के रूप में प्रवेश किया। भजन संहिता 22 दिखाता कि उसने पाप की मजदूरी कैसे ली। ओके, पाप की मजदूरी कैसे ली। भजन संहिता 23 में वह हमारी चरवाही करता है। जब हम मृत्यु से घिरे इस दुनिया में गुजरते हैं, हम उसके घर में निवास करें।
ये थोड़ा सा मैं पूरे संदेश का सार दे दिया, ठीक है। इब्रानी का 4:12 में परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, और ये आपको पूर्ण रूप से सही करता है। आत्मा, मन, हृदय और मन दोनों को साफ करता है। समझ रहे हैं? कहता है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी दुधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार छेदता या भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है अच्छे तरह से। वचन हमेशा आपको परख लेता है। वचन कितनी तेज है, बोलते ना, दुधारी तलवार की तरह। जोड़ों को, प्राणों को, आत्मा को, हृदय, मन की भावनाओं को, विचारों को सही करता है, परख लेता है, जांचता है। समझ रहे हैं? दूसरी बात यहां पर रोमियो का 11:30 से 33 में, जिस प्रकार पहले कभी तुम परमेश्वर के आज्ञाकारी थे, परंतु आप उसकी अनाज्ञाकारिता थे। एक दिन हम लोग अनाज्ञाकारिता थे परमेश्वर की। जिस प्रकार पहले कभी तुम परमेश्वर के अनाज्ञाकारी थे, परंतु आप उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण तुम पर दया हुई। हम अनाज्ञाकारिता के कारण हम पर दया हुई। हम पहले नहीं मानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, बिना चरवाहे के थे, बिना लीडर के थे। जैसे संसार के लोग हैं वैसे हम भी थे, पर अब हम पर कृपा हुआ है, अब हम पर दया हुआ है। समझ रहे हैं? अब हम पर दया हुआ है। इसी प्रकार अब वे भी अनाज्ञाकारी हो गए, जिससे कि उस दया के कारण जो तुम पर की गई है, उन पर भी अब दया की जाए। आप और मेरे पर दया हुआ, उन पर भी दया होना चाहता है, करना चाहता, जो अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। समझ रहे हैं? उन पर भी दया करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अनाज्ञाकारिता में बंद कर रखा है कि वह सब पर दया करे। कई बार लोगों को अंधेरा में रखता परमेश्वर, ताकि उनको उजाला मिल सके। कई बार अनाज्ञाकारिता में रोक रहेंगे ताकि उन पर दया हो सके। कई बार लोग परमेश्वर को बुरा और परमेश्वर को पूर्ण रूप से नकार देंगे ताकि परमेश्वर की दया हो सके, परमेश्वर का प्रेम हो सके। कई बार परमेश्वर को लोग घृणा करेंगे, बट फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं उन पर दया करूंगा। समझ रहे? पिताजी या माँ और बाप अपने बेटे कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी तो बेटा है। कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा करे, फिर भी बेटा है। परमेश्वर हर एक इंसान को बनाया, हर किसी पर दया करना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी को मरते हुए, नरक में जाते हुए नहीं देखना चाहता, पर लोगों में एक चीज दिया परमेश्वर, चुना कि तुम क्या चुनते हो। समझ रहे हो? चुनाव दिया कि तुम क्या चुनते हो। परमेश्वर का धन, बुद्धि, ज्ञान कितनी
भाव है, समझना बहुत मुश्किल होता है। उसके विचार कैसे अगमय या अगाध है और उसके मार्ग कैसे अगमय, करेक्ट। इसीलिए हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है। आजकल लोग मोबाइल में इतना समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल फोन इतना समय बर्बाद करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, खुद व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, भरोसा नहीं करते परमेश्वर को। आज लोगों के अंदर ज्यादातर यही चीज, कमाना, बर्बाद होना, कमाना और बर्बाद होना। जानते एक ही चीज मिलता है लोगों को, कहीं भी जाते हैं, ये सुंदर है, ये हैंडसम है, मैं पटा लूंगा। जो परमेश्वर तुम्हें बनाया, जो परमेश्वर तुम्हें हैंडसम बनाया, जो परमेश्वर तुम्हें सुंदर बनाया, वो परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कहीं भी जाते हो, कहीं भी, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर, गार्डन में, पिकनिक में, कहीं भी जाते हो, एक ही चीज आता है, प्यार करो। कौन सा प्यार जानते हैं? सांसारिक। सांसारिक परमेश्वर जो प्यार करता है, निस्वार्थ, अनंत, हमेशा का, अगापे, उस प्यार के बारे में कोई नहीं सोचता। खुद उस योग्य नहीं बनना चाहता, खुद जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर देना चाहता है। मैं पहले नहीं मानता था कोई चीज, बट परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझ पर दया की। लाखों करोड़ों लोग हैं बंबई शहर में, लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में, बुद्धिमान समझदार कितने लोगों के पास धन संपत्ति, कितने लोग फेमस है, कितने लोगों को फॉलोअर है, फिर भी परमेश्वर उनको नहीं चुना। आपको क्यों चुना? कभी सोचा? सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए। 3 अध्याय 22 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के ऊपर बात करता भूतकाल में। भजन संहिता 22 क्रूस के ऊपर बलिदान, क्रूस के बलिदान के ऊपर, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के ऊपर बात करता भूतकाल में। समझ रहे? भजन संहिता 23 वर्तमान की सेवकाई के ऊपर बात करता। भजन संहिता 24 मसीह की इस धरती पर की राज्य के बारे में बात करो, भविष्य। आज आप जिस दुनिया में रहते हो, ये दुनिया आपको सिर्फ एक ही चीज देता है, क्या? कलेश। ये दुनिया कैसा जानते हैं? अंधकारमय। ये दुनिया अंधकारमय है। ये दुनिया में शांति नहीं है, बेचैनी, नफरत है, बुरा है, घृणा है, भेदभाव है, ईर्षा, लोभ, लालच, इस दुनिया में हम रहते हैं। इसीलिए इस दुनिया में मेरे पास या मेरे साथ मेरा एक चरवाहा जो मेरा ध्यान रखता है। वो जानता है कि मैं किस लड़की से शादी करूंगा, किस लड़का से शादी करूंगा, कब मैं इंसान बनूंगा, कब मैं मेरे पैरों पर खड़े रहूंगा, वो सब कुछ पता है उसे। पर मैं उसको ध्यान नहीं देता, मैं खुद अपने पैरों में खड़ा होना चाहता। संसार में इंसान किसी को भी मार के बड़ा आदमी बन जाओ, किसी का भी घर लूट के बड़ा आदमी बन जाओ, बर्बाद, बुराई, नफरत, ये सारी चीजें करके कैसे भी धोखा धाड़ी करके कैसे भी तुम बड़ा आदमी बनो। ये दुनिया का दोस्तों झूठ से भरा हुआ, धोखे से भरा हुआ इस दुनिया में आप परमेश्वर चाहता कि ये दुनिया
परफेक्ट नहीं, परमेश्वर जानता है ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, आदर्शमय दुनिया नहीं है ये। एक दुनिया आने वाला है जो आदर्शमय होगा, परफेक्ट होगा। आदम परफेक्ट नहीं था, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। समझ रहे? फिर भी हम दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की सिस्टम के अनुसार हम काम करते हैं। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया ताकि आप इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकें। एक आने वाली दुनिया आएगा जो शांति का होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से लेकर 22 अध्याय में उस दुनिया के बारे में सोचिए। कभी सोचा उस दुनिया के बारे में? कभी उस दुनिया की लायक है? वो दुनिया मेरे योग्य है या नहीं? क्या उस दुनिया की योग्य हूं या नहीं? कभी आपने सोचा? पर अब मैं इस दुनिया में हूं। समझ रहे हैं? इस दुनिया में किसी को मार के इंसान बड़ा होता है। कई सारी चीजें। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, ये दुनिया कैसा है, अंधकारमय है। संसार पूर्ण रूप से कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या रहता है? सिर्फ कब्र ही कब्र है। ये दुनिया वही है। कब्र के ऊपर खड़ा हूं मैं, शमशान में खड़ा हूं मैं, और मैं बड़ा आदमी बोलता हूं मैं मरा हुआ हूं। यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना हर कोई आज मरा हुआ है। हर कोई, चाहे आप कैसे भी दुनिया में रहो। ये दुनिया कब्रिस्तान है। ये संसार दूषित है। ये संसार परमेश्वर का कोई जीवन नहीं है। संसार धोखा और झूठा का भंडार है। समझ रहे हैं? झूठ का भंडार है। पर एक ऐसा दुनिया आने वाला है जो परफेक्ट होगा, जो शांति होगा, जो धार्मिकता होगी, जो सच्चाई होगा, जो प्यार होगा, जो नफरत नहीं होगा, ईर्ष्या जलन नहीं होगा, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं होगा, एक इंसान अमीर एक इंसान गरीब नहीं होगा, किसी के पास बहुत सारा धन है और वो पूरी कंट्रोल कर रहा, ऐसा नहीं होगा। वो दुनिया सबके लिए एक सुंदर और आश्वासन, आशा भरी दुनिया सबके लिए। समझ? जब वो दुनिया आएगा तो मुझे इस दुनिया में मेरे चरवाहा मेरे साथ है, मैं उसके साथ आज कैसे रहूं? चरवाहा मेरे लिए क्या किया? हम अगर भजन संहिता 22 में देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस से पहले क्या काम किया? गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों के बारे में, परमेश्वर के उस राज्य के बारे में बात किया, उस दुनिया के बारे में बात किया कि एक दुनिया आने वाला है। मन फिराओ, एक दुनिया आने वाला है। मन फिराओ, बुराई को छोड़ो, भलाई को ढूंढो, ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा को छोड़ो, परमेश्वर की वचनों की, परमेश्वर की मार्ग में चलो, सच्चाई में चलो, झूठ का सहारा मत लो, धोखा बेईमानी मत करो। हे कमाल, मैं उस राज्य के बारे में बात कर रहा हूं, आने वाला। उसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें नम्र होना होगा। एक धनवान व्यक्ति आता है, लूका के 10 अध्याय, यीशु को परखता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? नहीं, यीशु मसीह कहता है उसे, क्या तू व्यवस्था जानता नहीं? बोलता मैं तो वो सब बचपन से करता आया हूँ। बोलता तुझमें एक चीज की कमी है, धन को कांगालों में बांट दे। ये नहीं हो सकता प्रभु, मेरे पास बहुत धन है, मैं नहीं कर सकता। आज बहुत सारे कलीसिया में आते हैं लोग, बहुत सारे विश्वासी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कमाने के वजह से परमेश्वर को त्याग देते हैं। परमेश्वर कमाने का जरिया बनाता है, पर मैं परमेश्वर को त्याग देता कमाने का जरिया की वजह से। परमेश्वर आपको बनाएगा। परमेश्वर जानता है आपको कितना चाहिए इस साल में, अगली साल में, नेक्स्ट ईयर में कितना चाहिए। परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है। वो सिस्टम का परमेश्वर है। वो आपका जीवन अच्छा से चरवाही करता है।
वो लेखा रखता है आपके जीवन में बहुत खूबी से। हो सकता है आपकी पति या आपकी पत्नी आपकी लेखा नहीं रखता हो, बट परमेश्वर एक इतना केयर करता आपको, इतना ध्यान देता आपको, इस साल में, इस महीना में, अगली महीना में, अगली महीना में, इस साल भर में तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है, उसके पास पूरा लिस्ट है। समझ रहे? आपके पति के पास नहीं हो सकता लिस्ट शायद। कई बार आप पति से कहते हैं कि मुझे एक बहुत सुंदर साड़ी चाहिए, पति बोलते हैं इस साल नहीं हो सकता, बजट बहुत टाइट, प्लीज। अगले साल बोले मुझे एक बहुत सुंदर साड़ी चाहिए, मैं पिछले साल बोला था, सो सॉरी, बजट बहुत टाइट, इस साल भी नहीं हो पाए। समझ? कई बार यीशु मसीह इस धरती पर आए, अंधों की आंखें दी, लोगों से बातें की, चेलों से बातें की, मुर्दों को जिलाए, रोगियों को रोगी ठीक किए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, वो राज्य कैसा होगा। मन फिरा, बुराई को छोड़, भलाई की तरफ बढ़ो, परमेश्वर के सिद्धांतों को जानो, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। यीशु मसीह हर एक कार्य करके क्रूस पर जीवन दिया, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भूत, वर्तमान, भविष्य, हर एक कालों के लिए क्रूस पर बलिदान किया, ताकि हर कोई यीशु की उस क्रूस के पास आकर अपनी मन फिरा सकता और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता। इजी है, इजी नहीं, बहुत इजी है। कितने सारे, एक बार जानते नहीं क्या, मैंने शायद पहले भी बताया, लोग समय ना परमेश्वर को ना देते हुए कई सारी गलत अलग चीजों में समय देते, और वो समय बाद में ढूंढते वो तो नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। कई बार परमेश्वर को हम लोग हल्का लेते हैं, परमेश्वर जो हमारा केयर करता है वो हम हल्के लेते हैं। जो अंधे को आंखें खोल सकता है, तो क्या आपकी अंधेपन को दूर नहीं कर सकता? जो बीमारी को ठीक कर सकता, क्या आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? क्या लगता है? क्या बोलते हैं? जो मुर्दों को जिला सकता है, क्या वो आपकी मरे हुए आत्मा को जिला नहीं सकता? सोचिए थोड़ी समय। आज मुझे परमेश्वर के प्रेम की, दया की, करुणा की जरूरत है। वो मुझे देना चाहता है, पर मैं कई बार लेना नहीं चाहता। वो मुझे देना चाहता है, मैं लेना नहीं चाहता। कभी कभी देखेंगे लोग पुराने कपड़े लोग नहीं देते, उनकी अहम खराब होता है। मैं आज भी पुराने कपड़े पहन रहा हूँ, ये जो कपड़ा है मेरा नहीं है, मैं खरीदा नहीं, किसी ने दिया मुझे। सच कह रहा हूं, किसी ने मुझे दिया, वो पहना होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं पहनता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यही कपड़े में भी नया दिखता है, हैंडसम दिखता, अच्छा दिखता हूं। कई बार लोग अहम, अपनी अहम में रहते। परमेश्वर हमें किसके द्वारा क्या चीज से मदद करेगा हमें नहीं मालूम, पर हम उस समय नम्र होने की वजह से हम अपनी अहम में आते नहीं थे। परमेश्वर का इजराइल, मैं तुम्हारी वजह से 78 मैं तुम्हें जंगल में अगुवाई किया, तुम्हारे कपड़े सुरक्षित रखा, तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखा, तुम्हारे जूते कभी घिसे नहीं, तुम्हारे कपड़े कभी पुराने नहीं हुए, चाहे तुम्हें कभी पसीना आया ही नहीं, क्योंकि ऐसी की तरह मैं दिन में रखता था तुम्हें। सोचिए, जो आज ऐसी में लोग रहते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि इस्राएल लोगों को ऐसी की तरह दिन भर रखता था क्लाउड के नीचे।
उसकी अनुग्रह, उसकी दया हमेशा रहे। यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया ताकि हम इस दुनिया को समझ, इस दुनिया से बाहर होकर उस दुनिया में प्रवेश कर सकें। भजन संहिता 23 वह हमेशा सुनते हैं, वह हमेशा सुनते हैं। हम लोग बाइबल में बहुत बार सुनते आए हैं कि पूर्ण बाइबल मसीह के बारे में क्या कहता है। करेक्ट? यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह क्या क्या किया, परमेश्वर ने क्या क्या किया, मुर्दों को कैसे जिलाया, चेलों के साथ कैसे बैठा, कैसे कैसे उनके साथ घूमा, कैसे हर एक प्रकार की सवाल का जवाब दिया, कैसे कहां से आया। उसको भूख लगता था, उसे थकान होता था, फिर भी वो परमेश्वर को ऊंचा करता था। चाहे गुरु या याजक लोग आए उसके पास, तभी उनके साथ वार्तालाप करता, वो केयर करता, वो ध्यान देता। भजन से पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, नूह को किस तरह से परमेश्वर अगुवाई किया, उनके साथ कैसे व्यवहार रखा। नूह के समय पर भी दुनिया बहुत बुरा था, कोई नहीं मानता था परमेश्वर, कोई नहीं परमेश्वर का याद करता था, कोई नहीं परमेश्वर का वचन पढ़ता था, कोई नहीं समझता था कि मेरा बनाने वाला मुझसे कितना प्यार करता, कोई नहीं समझता था। नूह काम करते जा रहा, काम करते जा रहा, नाव बना रहा। आज भी दुनिया में कोई नहीं सुनते। क्या मैं भी दुनिया की तरह जीऊं? नहीं, मुझे परमेश्वर का सुनना है, मुझे परमेश्वर की चमत्कार को देखना है, मुझे परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक जल्दी करना है, मुझे बाइबल स्कूल में आना है, मुझे संगति करना है, मुझे परमेश्वर की करुणा दया चाहिए। समझ रहे? ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। आदम से लेकर कोई परफेक्ट नहीं हुआ। दुनिया, आदम ने पाप किया, दुनिया पाप से भर गया। दुनिया में आदर्श बोल के कोई चीज है नहीं, सम्मान बोल के कोई चीज है नहीं। लोग आज इस संसार में अपने जीवन को जीने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु आने वाली दुनिया के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं। ये दुनिया यीशु से घृणा करता है। समझ रहे? यीशु से घृणा करता है। क्यों यीशु से घृणा करता जानते हैं? अगर आप यूहन्ना का 7:7 पढ़ते हैं, 7:17 या 7:7, क्योंकि यीशु गवाही देता है कि उसका कार्य बुरा है। दुनिया का कार्य क्या है? बुरा है। यीशु गवाही दे रहा था, ये दुनिया का काम बुरा है, छोड़ो उनको, परमेश्वर के कार्य पर ध्यान दो। समझ रहे? रोमियो 5:12 में कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, पाप के द्वारा मौत आ गई, इसीलिए आज सब मरे हुए हैं। इसलिए रोमियो की किताब में कहते हैं कि हर कोई पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, हर कोई पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो सोचिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं पाप से भरा हुआ है, और ये दुनिया पूरा बुरा से भरा हुआ है, अशुद्ध, अभक्ति, बुढ़ियों की कथा कहानियों में भरा हुआ है, बुढ़ियों की कथा कहानियों में भरा हुआ है। पहला तीमुथियुस 4:7। इस वर्तमान में धन की लोभ, अहंकारी या संपत्ति की प्रेमी, धोखा, नफरत, खून खराबा, ये सब चीजें आपको मिलेगा इस दुनिया में। दुनिया की तरफ थोड़े समय ध्यान दो। बरसात के समय कितने लोग मारे जाते हैं, रोड में कितने लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या हो रहा है दुनिया? प्रकृति, जल प्रलय का
तेरा पूरी तरह से आज भारत में देखो, अब हर जगह पानी से लोग मारे जा रहे हैं। ठंडी के समय में ठंडी में मर जाते हैं लोग। क्या हो रहा है दुनिया में, समझ रहे? और हम इसी दुनिया से प्यार करते हैं। समझ रहे? पहला तिमोथी 4:7, दूसरा तिमोथी 2:16 में कहता है अश्लील बकवास करने वाले लोग दुनिया में। क्या मैं इस दुनिया में रहूं? अशुद्ध बकवास करने वाले, अश्लील बकवास करने वाले, माँ बहन को गालियां देने वाले, ऐसे लोगों से दूर रहो। मन फिराओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर में बढ़ो, परिपक्व हो, अभक्ति में और भी बढ़ते जाएगी ये दुनिया। संसार से प्रेम मत करो, यूहन्ना 2:16 में कहता है। क्योंकि संसार एक दिन मिट जाएगा, उसके हर एक चीज एक दिन खत्म हो जाएगा। आप अगर संसार से प्यार करते हैं तो आप भी एक दिन संसार के साथ मिट जाएंगे। इसीलिए आप समझिए, संसार में तुम्हें कलेश होता है, यूहन्ना 16:33। जो परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करता है, संसार उससे घृणा करता है। जो परमेश्वर की सुसमाचार पर विश्वास करता है, संसार उससे घृणा करता है। क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे भी जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं है। यूहन्ना 17:14-15। प्रभु यीशु पिता से विनती करता है कि संसार के दुष्ट से बचाई रखे। यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि आपको मुझे संसार के दुष्ट से बचाई रखे, यानी कि ये संसार पूर्ण रूप से दुष्टता के हवाले में है, उसके अंदर में है। तो आप इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को ऊंचा करो, सच्चाई में बने रहो, धार्मिकता के कार्य करो, परफेक्ट दुनिया की आशा रखो। वर्तमान में आपको क्या करना है? चलिए हम भजन संहिता 23 में जाने से पहले, ठीक है, उस दुनिया के बारे में थोड़ा सा झलक 19 अध्याय से लेकर 22 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में। एक दिन आदर्शमय दुनिया आएगा, यीशु राजा होगा, वही पराक्रमी राजा होगा, शांति का राज्य होगा, अनंत काल का राजा और राज्य होगा, धर्म का राजा और धार्मिकता का राज्य होगा। भजन संहिता 9:8 में कहता, प्रभु यीशु राज्य करेगा, चरवाही करेगा, वही चरवाही करने वाला अधिशासक होगा। आंखों में आंसू नहीं हो, मौतें नहीं हो, चांद सूरज नहीं हो। उस दुनिया के बारे में सोचो। इस दुनिया के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी जमीन छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं कर पाते। 10 रुपया कोई लिया है तो हम उसके पीछे उसका मर्डर कर देते हैं। ये दुनिया है, करता है। 10 रुपया माफ नहीं कर पाते, 10,000 क्या माफ करेंगे? किसी को 5,000 दिए हैं तो माफ नहीं कर पाते, कभी किसी को 1500 दिए हैं तो माफ नहीं कर पाते। उसके प्रति हम रिश्ता तोड़ देते हैं, हमारे मसीह जीवन को बर्बाद कर देते हैं उसी 1500 रुपया के लिए, उसी 1000 रुपया के लिए, वही 10 रुपया 50 रुपया के लिए हम मसीह को क्रूस पर चढ़ा देते। हम उस इंसान के साथ बुरे हो जाते हैं। माफ कर दो, माफ नहीं कर पाते। यीशु मसीह आप और मेरे कितने पाप माफ कर दिया, हम माफ कर नहीं पाते। यीशु मसीह आप और मुझे प्यार करता, कितनी कुछ माफ किया, हमें नया जीवन दिया, हमें स्वर्ग दिया, हमें पिता से मेल मिलाप कराया, हमें अपना भाई बनाया, हमें परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बनाया। सोचिए, और हम किसी को माफ नहीं कर पाते। थोड़ी समय के लिए सोचिए। नहीं, आज वर्तमान में हम क्या है? भजन संहिता 23 वचन 1 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ हानि नहीं हो। क्या आप चरवाहा के बारे में सोचे हो? चरवाहा के बारे में ध्यान दिए हो? चरवाहा कैसे होते? वो आपका चरवाहा है। इस धरती पर एक धरती जो मरे हुए कब्रिस्तान से आप गुजर रहे हो, चरवाहा आपके साथ है। वो सही जगह पे आपको ले जाएगा।
कब्रिस्तान में खड़े होने नहीं देगा। चारों तरफ से दुश्मन भरे हुए हैं, फिर भी आपको हानि नहीं होने देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई हानि नहीं होने देगा। वो मेरा चरवाही करता है, वो मुझे अगुवाई करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? चरवाहा का रूप प्रभु को एक पथ प्रदर्शक, रक्षक और सदैव साथ रहने वाले एक साथी के रूप में चित्रण करता है। यह यहोवा मेरा चरवाहा। चरवाहा समझ रहे क्या कह रहा? चरवाहा का प्रभु को एक पथ प्रदर्शक, यानी कि मुझे सही मार्ग में अगुवाई करे, सही रास्ता में ले जाए। मैं भटकूंगा नहीं, भ्रमित नहीं होऊंगा, परंतु सही मार्ग में अगुवाई करे। वो मेरा रक्षक होगा, मुझे हर चीज से बचाएगा। फाइनेंस से नहीं, शरीर से ही नहीं, पैसों से ही नहीं, आर्थिक से ही नहीं, बल्कि आत्मिक से भी बचाएगा। हर चीज से मुझे बचाएगा। वो कभी घटी होने नहीं देगा। सदैव साथ रहने वाले एक साथी के रूप में प्रतीक पर चित्रण करता है। साथी के रूप में हमेशा आपके साथ। उत्पत्ति का 48 का 15 यूसुफ को आशीर्वाद देते हुए याकूब कहता है, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर तेरा चरवाहा बना रहे। यूसुफ को जब आशीर्वाद दे, यशायाह का 49:10 में कहता है, सूखे और प्यासे नहीं होंगे, ना लू ना घाम से सुलझेंगे। या अद्भुत वचन है। इस वचन को लू भी लगने नहीं देगा, घाम में परेशान होंगे नहीं। चरवाहा को मालूम है लू के समय पे भेड़ों को कैसे केयर करना और घाम के समय पे उनका देखभाल कैसे करना, वो हर अच्छी तरह से जानता है। वो केयर करता है, वो ध्यान रखता है। उनको मालूम है इजराइल लोगों को लू लगने नहीं दिया परमेश्वर ने, घाम लगने नहीं दिया, यानी कि धूप लगने नहीं दिया। हमेशा बादल की छाया में उनको रखा। ये परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा, कुछ भी हानि नहीं होने देगा। मेरे मन को हानि नहीं होने देगा, मेरे हृदय को हानि होने नहीं देगा, मेरे शब्दों में या मेरे शरीर को हानि होने नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मुझे समझना। यिर्मयाह 31:9-10 वचन में कहता है कि वो आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, पर मैं उनको संभालूंगा। वो द्रुप पॉइंट हिजकिय्याह का 34 अध्याय, हिजकिय्याह 10:1 से लेकर 10 वचन में चरवाहे, झूठे चरवाहे थे, और 11 से 31 में सही चरवाहों के बारे में बात करता है। किस तरह झूठे चरवाहे लोगों को फंसाते थे। भजन संहिता 80:1 में कहता है, इजराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई किया है वही तू हमारे भी अगुवाई करेगा। 95:7 में कहता, भेड़ों की सी अगुवाई करता। वह हमारी परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा हैं, हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी भेड़े। और वो बहुत ध्यान देता, जानते हैं, कोई चीज की कमी नहीं होने देता। समझ की कमी कभी नहीं होने देगा, ज्ञान की कभी कमी होने नहीं देगा, बुद्धि की कभी कमी होने नहीं देगा। हृदय को एक नया हृदय बनाएगा, नम्र प्रेम आपके अंदर भरेगा। वो आपको सही मार्ग में अगुवाई करेगा। आपको बुराई, गाली और ये पूरे दुनिया में जो दुनियावी चीजें जो आपके अंदर माइंड में घुसता है, उन सब चीजों को घुसने नहीं देगा। वो केयर कर रहा है आपका, वो ध्यान दे रहा है आपको, वो आपको संभाल रहा है। वही चीज के पास लेकर जाएगा जो आपको तृप्त कर सके, जो आपको शांति दे सके। प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों के चरवाहे के रूप में प्रकट करता है। एक अच्छा चरवाहा मैं यूहन्ना का 10वां अध्याय 11-14 वचन में, इब्रानी का 13-20 में कहता, शांतिदाता परमेश्वर जो प्रभु यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है। पहला पत्रस का 5:4 में कहता है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट पहना।
आएगा, उस राज्य में एक महिमा महान प्रधान रखवाला बनकर आएगा। उस दुनिया में, इस दुनिया में वो आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो हमारी दुख कष्ट मुसीबतों को हमेशा के लिए हमसे दूर किया। आज हमें सिर्फ उसके मार्ग में चलना है, आज हमें उसकी वचन को समझना है, आज उसके सिद्धांतों को नियमों को पालन करना है, आज उसके प्रेम को अपनाना है और आज उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। वर्तमान में उसकी सेवकाई वो स्वयं आप और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा, दुष्ट से बचा रहा। समझ रहे? दुष्ट संसार से आपको मुझे बचा रहा, बुरे संसार से आपको मुझे बचा रहा। तो इसीलिए आपको मुझे समझना है। प्रकाशित वाक्य 7:17 में जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। जीवन रूपी सोते के पास वो ले जाएगा। जब वो पिएंगे ठंडक पहुंचता, शांति, बेचैनी दूर होती। अब एक गाना गा रहे थे, कौन सा गाना था? यो सॉरी, प्यार मिलता है कहाँ मिलता है? संसार में धोखा देते हैं प्यार के नाम से। प्यार मिलता कहाँ? परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोलते हैं? प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैनी दिल को करार मिलता है, बेचैनी दिल करार मिलता है। समझ रहे? मैं बेचैन था, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे शांत बनाना। यहोवा मेरा चरवाहा, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। समझ रहे? जब मैं उसके पास आता हूँ सब चीजें शांत बना, प्यार दे। समझ रहे? दूसरी वचन में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मुझे हरी हरी क्या बोलते हैं? दूसरे वचन पढ़िए, भजन संहिता 23:2। ये वचन आपको तो गाने की तरह आना चाहिए, गाने की तरह आना। दूसरा वचन क्या कहता है? वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुधार जल के सोतों के पास ले चलता है। बैठाता है, संतुष्टि और विश्राम देता है। संतुष्टि और विश्राम देता है। सुखदायक जल, झील का एक सकरा छोर या कोई ताल जहां विश्राम और ताजगी पाई जा सकती है, वो परमेश्वर के पास संतुष्ट। छोटा सकरा है। यीशु मसीह को कोई घृणा नहीं करता। संसार नफरत करता है यीशु से, घृणा करता है यीशु से। संसार में आपको विश्राम या ताजगी नहीं मिल पाए। किधर भी आप घूमने चले जाओ, किधर भी आप कुछ भी करो, दिल को ताजगी नहीं मिल पाए। जब आप यीशु के पास आते ताजगी। समझ रहे? मुसीबतों में, तकलीफों में, भजन संहिता 36 और वचन 8, तेरे भवन की भरपूरी से तृप्त होते हैं। उसकी भवन की भरपूरी से तृप्त हो जाते हैं और तू उन्हें अपने आनंद की नदी में से पिलाता। आहा, यीशु के पास आया, तृप्त हुआ, उसने मुझे आनंद की नदी में से पिलाया। आनंद की नदी, खुशी की नदी। वैसा नदी नहीं जो तुमको बहा ले जाए, ऐसा नदी नहीं जो पीने लायक पानी नहीं, आनंद की नदी। समझ रहे? उसमें से पिलाया। भजन संहिता 23 और वचन 3 क्या बोलता है? वह मेरे जी में जी लाता है? वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने धार्मिकता के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी में जी ले आता है, भजन व पानी उपलब्ध कराने के द्वारा। भजन भोजन सॉरी भजन भोजन और पानी उपलब्ध कराता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर अपनी अगुवाई सदैव उन मार्गों में देता है जो उसकी दृष्टि में उचित है। उसकी दृष्टि में उचित है, उन्हीं मार्गों में आपको अगुवाई करेगा, आपको सदैव ले चलेगा। उसके मार्ग में कभी आपको धोखा नहीं होगा, उसके मार्ग में आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। जब आपकी अगुवाई करेगा, आप तृप्त रहेंगे, आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे, आपका कार्य बढ़ेगा। आप एक
सफल व्यक्ति, समझ रहे? और जो उसके नाम को प्रतिष्ठा दे, समझ रहे? उसके नाम को जो प्रतिष्ठा दे। वचन संहिता 19:7 यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती। खरी है उसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था सच्चा है, प्योर, सिद्ध है। जब मैं उसकी व्यवस्था में रहता हूं, मेरे आत्मा बहाल का मतलब क्या है? हरियाली ना, नाचने लगते हैं, इतना आनंद, कोई इतना खुशी मनाते हैं, वो करता परमेश्वर आप और मेरे साथ। उसकी व्यवस्था पर चलने, उसकी व्यवस्था को मानने में, इसकी व्यवस्था के अनुसार काम करने में खुशियां समझ, खुशियां भरपूर होता है। आपके चेहरे खुशी से भर जाता है, आपकी स्वभाव चरित्र में खुशियां दिखती, आपके परिवार में खुशियां दिखती, आपके शब्दों में खुशियां दिखती, आपकी नजर में खुशियां दिखती, जब उसकी व्यवस्था में रहते। और कहता है यहोवा के नियम विश्वासयोग्य है, जो सीधे साधे लोगों को मूर्ख बना देता है। क्या सही है? अरे बुद्धिमान बनाता है, मूर्ख नहीं बनाता। परमेश्वर का नियम क्या है? क्या है परमेश्वर का नियम? क्या है? तभी बुद्धिमान बनोगे। परमेश्वर का नियम तो जानता हूं, क्या है नहीं जानता। जानते हैं क्या बोलूं आपको, कितना जल्दी आप लोग बोलते। यहोवा का नियम विश्वासयोग्य है, उसका जो नियम है विश्वासयोग्य है। नियम जो पालन करता है परमेश्वर उसके प्रति विश्वासयोग्य है। तभी तो उसको बुद्धि देगा, तभी तो उसको समझ देगा। साधारण इंसान को भी बुद्धिमान बना देता है। जानते हैं शुरुआती कलीसिया में चेले लोग जो पकड़े गए, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने खड़े कर दिए। ये मछुआरे लोग इतनी बुद्धि की बातें कहां से बोले, इनके पास इतनी बुद्धि कहां से आ गया? बाद में पता चला कि यीशु के साथ, यीशु के साथ विश्वासयोग्य थी, यीशु उनके साथ विश्वासयोग्य थे, यीशु के साथ चलते उसके नियम कायदे के अनुसार। समझ रहे? तभी तो वो बुद्धिमान हुए, तभी तो पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। सोचिए, नहीं? नीति वचन 4:11 में कहता, मैं तुझे बुद्धि का मार्ग बताऊंगा और सीधाई के पथ पर चलाऊंगा। वाह, ये मेरा चरवाहा है, नहीं? ये मेरा चरवाहा वर्तमान मुझे केयर करता, मुझे बुद्धि देता है, मुझे क्या कहते, मुझे बुद्धि का मार्ग बताता है और सीधाई के पथ पर चलाता है। उसके मार्ग में जब मैं चलता हूं, मुझे कोई हानि नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। 8:20 में कहता, मैं धर्म की बाट में है। बाट मतलब समझते हैं? रास्ता। बाट मतलब रास्ता। कभी कभी साइकिल गाड़ियां नहीं जा सकता, जो सिर्फ आदमी ही चल सकते, उसको बाट बोलते हैं। समझ रहे? ऐसे ऐसे रास्ते में परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। कौन सा मार्ग में? धार्मिकता की रास्ते में और न्याय की डगरों के बीच में चलाता है। न्याय की सही, एकदम सटीक और धार्मिकता। आप कभी अधार्मिकता में फिसलेंगे नहीं, धार्मिकता की मार्ग में चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको क्या बोलते हैं, होल्ड कर रहा है, परमेश्वर पकड़ा है। समझ रहे? नीति वचन 4 में कहता है, वचन संहिता 23:4, चाहे मैं अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है,
तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वह मेरा हर हाल में रक्षा करता है। उसमें लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं, हर हाल में वो मेरा रक्षा करता है, हर हाल में, समझ रहे, रक्षा करता है। वचन से 3:6, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मेरे शत्रु से नहीं डरूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वचन संहिता 27, वचन संहिता 16:8, मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहता है। क्या कह रहे? जो आत्मा से दुखी है, जो शरीर से दुखी है, दुखी रहते, समझ रहे? मैं तो खुश हूं। क्या कह रहा? हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मग्न हुआ, मेरा शरीर चैन से रहता है। सिर्फ परमेश्वर के कारण। मैं इतना जानता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी चरवाही कर रहा है, वो मेरा देखभाल कर रहा है। अगर मुझे चोट लगता है, वो मलम पट्टी करता है, भले वो वहां पर नहीं है, समझ रहे? एक प्रार्थना मलम की तरह काम करती है। एक प्रार्थना, दिल टूटा है, बेचैनी है, एक प्रार्थना नहीं, मलम की तरह काम करता है, सुकून पहुंचाता है वो। अच्छा, जैसे अभी बहन ने कहा ना, सुभाषिनी जी ने कहा 3 साल तक बीमार है, चेहरा उठा, खा नहीं पा रहा। जब सुना, उनकी माता जी को भी एहसास हुआ, उनको भी एहसास हुआ कुछ है, कुछ तो था जो चेहरे पे रौनक ले रहा। वो निराशा, वो दुख, वो कष्ट संसार भर नहीं पाया, दवाइयाँ भर नहीं पाए, बाबा लोग भर नहीं पाए, कोई नहीं भर नहीं पाया, कोई भी नहीं, संसार कुछ भी नहीं भर पाया उसने, और तकलीफ में ढकल रहा है संसार। पर यीशु आपका केयर में संभालता है, समझ रहे हैं? वचन से सॉरी ऐसाया 43:2, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग चलूंगा, रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। अंधकार की तराइयों में, यानी कि मृत्यु की गलियों में होकर भी मैं चल रहा, मृत्यु की साया में, हानि से मैं नहीं डरता, नहीं डरता हानि से। आंखें खुला, प्रभु मेरे साथ। पत्थरबा हो रहा, पत्थरबा हो रहा, किसको? स्टिफनेस। प्रेरितों के काम 7वां है, पत्थर मार रहे लोग, पत्थर मार रहे, वो अधमरा पड़ा हो, फिर भी भयभीत नहीं हुआ। आधमरा पड़ा हो के कह रहा कि हे प्रभु, इनको माफ करना, ये लोग नहीं जान रहे ये सब क्या कर। आंखें खुला तो यीशु को देख रहा, यीशु मुझे बुला, आजा मेरे पास, मेरे गोदी में आ, मेरे बाहों में आ, यीशु बोल रहा है। आप पढ़िएगा सब। पतरस अपनी लोग पौलुस विश्वासी लोगों को सता रहा, यीशु पहुंच, हे पौलुस, हे साउल, साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा? ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चरवाहा, मैं उनका चरवाहा, ये मेरे लोग हैं, तू इनको क्यों सता रहा? क्यों सता रहा? समझ? पौलुस बोलता, साउल बोलता, तू कौन है? मैं यीशु। सच मिका 7:14, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की रखवाली करता। लाठी सोटे, परमेश्वर की दया और करुणा हमेशा रहता है। समझ रहे? वचन 5 में, वचन से 23 वचन 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे लिए मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सिर पर तेल मला है। पता है आपको अभिषेक किया गया,
आप अभिषिक्त हो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से, उसकी मृत्यु, उसकी जी उठने अभिषेक मिला। आप इस संसार के अधिकारी हो, जानते हो आप? सोचिए, आपका चरवाहा आपको अधिकार बनाया, अधिकारी बनाया। वो हमारा केयर करता, वो हमारा ध्यान देता, वो हमारी भूख में भी मदद करता। समझ रहे? भजन संहिता 78 में कहता, वे परमेश्वर के विरोध बोले, विरोध में बातें की। कौन लोग? इजराइल लोग जब जंगलों में थे, वो परमेश्वर के विरोध में बातें किए, फिर भी उनके लिए जंगल में भेज दिया। समझ रहे? फिर भी उनके लिए खाना प्रोवाइड किया। जंगल में इस प्रकार कहता, विरोध में बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? विरोध में जाकर बातें की। 92 भजन संहिता 92:10 मेरा सिर ऊंचा किया, ताजे तेल से डुबा दिया, ताजे तेल से डुबा दे। मेरा सिर को ऊंचा करता है और ताजे तेल में डुबा देता है, अभिषेक करता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रोत्साहन करूंगा और मेरे वचन से मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा और तुम तेल क्रिया प्रतीक, पवित्र आत्मा का प्रतीक, पवित्र आत्मा से भर देता। समझ रहे? याद रखें, मत्ती का 7 अध्याय में वो पापिनी स्त्री सिमोन चुंगी वाली, सिमोन चुंगी शास्त्री के पास ना, सिमोन शास्त्री के पास घर में जाता है यीशु मसीह, और वो स्त्री आकर रोने लगती, आंसुओं से उसका पैर और बालों से पूछने लगती। क्या कह रहा जानते हैं यहाँ पर? देखिए क्या कहता है वचन 7 का, लूका 7:46 में, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। अद्भुत है। किसका नाम बढ़ाया? वो पापिनी जो समाज से पूरी घृणित है, समाज उसको घृणा नजर से देखता है। प्रभु यीशु उसी को उठाया। जो शास्त्री के पास सब कुछ था, शास्त्री को उठाया। जिसके घर में बैठा था, उसको बोल सकता है यार बुरा लग सकता है इसको, ये शास्त्री को अगर मैं ऐसा बोलूंगा शास्त्री को बुरा लगेगा, तो एक काम करता हूं, शास्त्री को कुछ ना कहूं, पर शास्त्री को सीधा कहा, मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मढ़ा। समझ रहे? परंतु इसने अपनी इज्जत से मेरे तेल अभिषेक किया। समझ रहे? और जहां जहां जाएगा यीशु समाचार इसका नाम है। प्रेज गॉड। कुछ भी नहीं था उसके पास, समाज से दुखी थी, बिचनी थी उसके अंदर, फिर भी साहस करके उस पवित्र आदमी के घर में घुस गया जहां पर यीशु बैठा। आखिरी वचन, वचन से 23 और वचन से, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रही, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अद्भुत है नहीं? वचन से 25 और वचन 7 में, परमेश्वर इतना भला है कि मेरे जीवन के पापों को और अपराधों को याद नहीं करता। इतना भला है परमेश्वर, इतना अच्छा है आपके और मेरे, इतना अच्छा है, वो पाप को कभी याद नहीं करता। तो मैं कौन होता हूँ आपकी पापों को याद करने वाला? नहीं। अगर मैं उसका दास हूं, आज उसकी सेवकाई कर रहे हैं वर्तमान में, तो यीशु हमारे साथ है। वो माफ करता आपको, वो आपको बढ़ाता है, वो आपको घटाता है, वो आपको बुद्धि देता, वो आपको समझ देता, वो आपको अगुवाई करता, वो आपको ताजा करता, वो आपको अपनी ताजे तेल से अभिषेक करता। तो मैं कौन होता हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो आपके पापों को कभी याद नहीं करता।
परंतु दया करता रहता है। वचन 10 में भी कहता है, वचन संहिता 27 खुलिए, 4 से 6 वचन, एक एक वचन पढ़िए, 4 से 6 एक एक वचन। वचन संहिता कितना? 27, 4 से 6 एक एक वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा भाग है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ रहा है, मैं किस पर भय खाऊं? क्या पढ़े? मैंने यहोवा से एक वर मांगा। मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, मैं किसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं अपने जीवन पर यहोवा के भवन में ही करने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा निहारता रहूं और उसके में उसका ध्यान करता रहूं। ओके, जीवन भर क्या कह रहा? मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, मैं उसी की यत्न में लगा रहूं। अगर आप परमेश्वर से एक वर मांगे, मन्नत मांगे कि परमेश्वर मैं ये करूं, तो उसको यत्न से ढूंढो। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है, आप उस योजना को ढूंढो। परमेश्वर आपको बुलाया है कलीसिया, आप उस कलीसिया को समझो। परमेश्वर ने अपनी राज्य में बुलाया, आप उस राज्य को समझो। परमेश्वर की धार्मिकता में बुलाया, आप उसकी धार्मिकता को समझो। परमेश्वर उस दुनिया के लिए आपको बुलाया, उस दुनिया को समझो, इस दुनिया को नहीं। इस दुनिया में आप थे, इस दुनिया में रहकर आप भटके हुए थे, इस दुनिया में रहकर आप अनाज्ञाकारिता में रहे जीवन बिता रहे थे, इस दुनिया में आप रहकर परमेश्वर से दूर थे, परंतु अब आप पर दया हुआ है, आप उसको यत्न से ढूंढो। यही कहूं कि परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूं, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मैं साथ साथ चलूंगा तेरा, चाहे कुछ भी हो। मेरा ताऊ मेरे से नाराज हो, मेरे फैमिली मुझसे नाराज हो, मेरे समाज मुझसे नाराज हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। समझ? बिना बताए अब्राहम पत्नी को बिना बताए बेटे को बलि करने के लिए लेकर चला गया। जब पत्नी को पता चलेगा तो क्या बोले? तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसे आदमी हो, एक लौता बेटा उसको भी तुम परमेश्वर के लिए बलि कर दो। आयुब की पत्नी ने क्या कहा? आप तो सुधर, आप तो परमेश्वर, आप भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मर जाऊंगा फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हे नबूकदनेस्सर राजा या हे बेलशस्सर, हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग में डालना है, कितना भी धड़क दे आग, कितना भी आग बढ़ा दे, फिर भी हम आग में जाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर है। समझ रहे? वचन 5 पढ़िए। विपत्ति के दिन तो वह मुझे अपने मंडप में छिपा रखे, वह मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा ले, वह मुझे चट्टान पर चढ़ा दे। विपत्ति के दिन कैसे? अपने भवन पर छुपा रखे, मंडप पर, अपने तंबू में छुपा रखे, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाए। चट्टान में कोई माइकल पहुंच नहीं सकता, ना आंधी तूफान चट्टान को हिला सकता नहीं, चट्टान को नहीं हिला सकता। वो चट्टान मेरा परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, छुपने का स्थान है वही। हे शैतान, तू मुझे ढूंढ नहीं सकता, मैं परमेश्वर की तंबू में छुपा हुआ, उसके भवन में मैं सर्वदा रहूंगा, उसकी करुणा और दया और आनंद की नदी में नहाते रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। वचन 5-6 पढ़िए। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा किया जाएगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय-जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं गाऊंगा, हाँ यहोवा को स्तुति के भजन गाऊंगा। सर्वदा में रहूं, सुख शांति समृद्धि ऊंचा हो परमेश्वर की भवन को, और जय जयकार करते हो। मेरा एक आदत है,
बुरी आदत। मैं कहीं भी रहता बड़ा खुश रहता, कैसे भी हालत रहता बड़ा खुश रहता। बाथरूम में मैं गाना गाने लगा, यीशु मसीह का जय जयकार करते रहता, गाड़ी चला रहा जय जयकार करते रहता। खाना पीना पहनना रहना मैं समझ में नहीं आता क्या चीज। मैं एक ही चीज जानता हूँ, परमेश्वर को खुश रखो और उसमें खुश रहो। समझ रहे हैं? परमेश्वर की भलाई और करुणा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में आज वर्तमान की सेवकाई में आप जितना करुणा भलाई ले लो, जितना धार्मिकता में जीना जियो, उसकी राज्य की खोज करो, आने वाले राज्य इस दुनिया की खोज मत करो, आने वाली दुनिया की खोज करो। प्रकाशित वाक्य 19 से 22 पढ़ो, आप उस दुनिया के बारे में सोचो। भजन संहिता 24 पढ़ो, कैसा राजा होगा, कैसा राज्य होगा, उस राज्य में कौन होंगे, राज्य में कैसा माहौल होगा, शांति, आश्वासन, प्रेम, आनंद। नहीं वो बाप रे, सोचो तो मुझे रोडे खड़े हो जाते। कैसा आनंद का समय होगा, कैसे खुशी का समय होगा। ये दुनिया हमें कलेश देता, ये दुनिया हमें दुख देता, ये दुनिया हमें तकलीफ पहुंचाता, ये दुनिया हमें धोखा देता, ये दुनिया हमें दबा रहा, पर वो दुनिया दबा नहीं सकता। ये दुनिया में अमीर गरीब के कारण लोग लड़ते झगड़ते हैं। ये दुनिया में अपनी फैशन दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, धन की, संपत्ति की, बुद्धि की घमंड दिखाते हैं, पर वो दुनिया में हालेलुया। वो दुनिया के बारे में सोचो, वो दुनिया आएगा और उस दुनिया में आप आराम से रहोगे, खुशी के साथ रहोगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई रोएगा नहीं, किसी के पास आंसू नहीं आएगा, कोई दुखी नहीं होगा, किसी के लिए आप प्रार्थना करने नहीं जाओगे, कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ परमेश्वर होगा। आपका चरवाहा होगा, आपका महान चरवाहा, ग्रेट ना शेफर्ड, ग्रेट शेफर्ड वो होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता, इस दुनिया से आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता, नरक की आग की जेल से आपको छुड़ाना चाहता। अगर आप बचना चाहते, पापों की क्षमा पाना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते। यीशु मसीह आपके अपराध और गुनाह के कारण क्रूस पर जीवन लिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से वो जीवित। आज अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे, नया जीवन पाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका संबंध होगा, बेटा या बेटी, और आप उसकी राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर आप क्षमा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप मेरे साथ प्रार्थना को कर सकते हैं। सबकी सर झुकिए, सबकी आंखें बंद है, ये प्रार्थना को कर सकते। अपने मन में कहिए, यीशु मसीह, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गए, तीसरे दिन जियो। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जीवन में मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। Yeah.
राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, धन्यवाद देते पिता इस दिन के लिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार सुरक्षित रखना पिता। तू हमारा रक्षक है, तू हमारा पथ दर्शक है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमारा ध्यान देता है, तू हमें सुरक्षित रखता है दुश्मनों से, शैतान से, दुष्ट विचारों से, दुष्ट संसार से, दुष्ट संगतियों से। प्रभु हम धन्यवाद देते हमारे बीच में सुभाषिनी जी, उनके जीवन के लिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करना पिता, सामर्थ के साथ तो अगुवाई कर पिता उन्हें और सुरक्षित रख, उनकी हर एक जरूरतों को प्रोवाइड कर पिता। धन्यवाद देते सुमन जी, आप उनको छुओ प्रभु और संपूर्ण चंगाई दो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। दिशा के लिए प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु, उसे भी संपूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु, और एक दिन आकर यहाँ पर गवाही देना। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करते, तो हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी, हानि नहीं होगी। चाहे मुसीबत, चाहे तकलीफ, चाहे मृत्यु की साए में चले, चाहे अंधकार भरे राहों पर रहे, विपत्ति में घिरा रहे, तब यहाँ हानि से नहीं डरेंगे। प्रभु तेरे दया और तेरी करुणा सदा हमारे साथ, तेरी भलाई हमारे साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, सुरक्षित रखो, और आप हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से, सर्दी, जुकाम, खांसी, अलग अलग जो वायरस आ रहा है प्रभु संसार में, यीशु इस बुरे संसार में तेरे लोगों को सिद्धता में बनाए रखना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। निष्कलंक बनाए रखो, यानी कि ये संसार कलंकित करता है। ठीक है, पढ़िए याकूब का 1:27 मिला। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक। ओके, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार आपको कलंकित करेगा, और आप संसार से अपने आप को निष्कलंक रखें। आमीन। आपका समय